गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी टीचर आयशा खलीक। हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है मस्जिद नबवी के बारे में कि उसकी तामीर किस तरह से हुई। लास्ट लेक्चर जिन बच्चों ने लिया उनको तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि उसमें हमने बुक रीडिंग भी की थी, उसकी एक्सरसाइज भी की थी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताए, वर्बली भी आपको समझाया गया कि किस तरह से उसमें क्या कुछ इंक्लूड है। जो बच्चे अभी बैठे हैं उनके लिए भी मैं दोबारा से रिमाइंड ज़रूर करवा दूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि असल में मस्जिद नबवी क्या है। मस्जिद नबवी एक मस्जिद है जो कि मदीना मुनव्वरा में सबसे पहली मस्जिद जो तामीर हुई उसका नाम मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी की बहुत बड़ी फजीलत है कि हज के लिए जाने वाले लोग मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी करते हैं। और इसके अलावा मस्जिद नबवी में एक मुकाम भी है जो रियाजुल जन्ना के नाम से मशहूर है। ठीक है, ये एक बहुत फजीलत वाली बात है। अब मस्जिद नबवी की जो तामीर हुई वो कच्ची ईंटों गारे से तामीर की गई, खजूर के तनों से छालों से उसकी छत तामीर की गई और उस ज़माने में एक वो बहुत फजीलत वाली बहुत इम्पॉर्टेंट एक दरसगाह बन गई जहाँ पर चबूतरा भी कायम किया गया, जहाँ पर सहाबा कराम जो हैं वो गरीब और नादार मुसलमानों को तालीम भी दिया करते थे और उसको उन सहाबा कराम को असहाब सुफ़ा भी कहा गया। ठीक है, उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे भी उसके साथ तामीर किए गए थे जहाँ पर अज़वाज मुतहरात यानी कि हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ जो हैं उम्महातुल मोमिनीन जो कि ज़ौजा मोहतरमा वहाँ पे रहा करती थी। ठीक है, और इस्लाम की पहली दरसगाह कायम हुई जिसका नाम सुफ़ा है और इस्लामी रियासत का एक अहम मरकज़ बनी। अच्छा, वो किसकी मलकियत था? वो सहल और सुहेल दो यतीम बच्चे थे जिनकी वो मलकियत थी, जिनको हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कीमत देकर ख़रीद लिया और वहाँ पर मस्जिद नबवी की तामीर हुई। ये हमने पूरी डिटेल पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 में और आज का हमारा लेक्चर चल रहा है 12। ठीक है, इसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए कि असल में इसकी मोटिव क्या है, उसके अंदर क्या कुछ आपको बताया गया है ताकि जब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करें और लॉन्ग क्वेश्चंस करें तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, हमारे माइंड में हो कि इसमें क्या कुछ इंक्लूड है। ठीक है, और हमने किस तरह से उसको आगे लेके चलना है। आइए अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। यू ऑल द गर्ल्स टेक आउट योर नोट्स। ठीक है, हमने वो शॉर्ट क्वेश्चंस किए भी हुए हैं। आई होप कि आपके सामने आपके फ्रंट पे नोट्स ओपन होंगे। ठीक है, अब मैं आपको उसके क्वेश्चंस बताऊंगी आपकी रिमाइंड करने के लिए ताकि आपको बहुत अच्छे से आपके माइंड में भी आ जाए और आप उसको लर्न भी कर सकें। ठीक है, कोई अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नाउ कम टू द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। मस्जिद नबवी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत में एक हदीस का तर्जुमा लिखें। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिद हराम के सिवा, मस्जिद हराम की तो बहुत फजीलत है, उसके सिवा तमाम मसाजिद में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। कहाँ पे नमाज पढ़ना? मस्जिद नबवी में। ठीक है, 1000 दर्जा ज़्यादा उसकी फजीलत है। क्वेश्चन नंबर 2, असहाब सुफ़ा कौन थे? मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हर वक्त आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मामूर रहते थे और दीन की तालीम हासिल करते थे। ये सहाबा असहाब सुफ़ा कहलाए गए। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ है? नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। सुभान अल्लाह। रियाजुल जन्ना से क्या मुराद है? मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मुकाम है जो जन्नत के बागों में से एक बाग है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। कितनी फजीलत वाली बात है। ठीक है, जन्नत का एक टुकड़ा है, एक मुकाम है जो कि रियाजुल जन्ना जो कि मस्जिद नबवी में कायम है। अब हम आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस आपकी कॉपीज़ में होंगे। यू मे टेक आउट योर नोटबुक्स और आप उनको अपने फ्रंट पे रखेंगे। ठीक है, फिर हम उसमें से जिन बच्चों के पास कॉपीज़ में जो क्वेश्चंस नहीं हैं वो अपनी बुक ओपन करें। आपके जो एक्सरसाइज में लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप देखें और मेरी बात को गौर से सुनें। आप आंसर सुनेंगे, आपको वर्बली सुनने में भी बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर है इसका, मस्जिद नबवी
नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दस तरीन मसाजिद में से एक है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज़ पढ़ना बहुत फ़जीलत वाला अमल है। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत इस तरह बयान फरमाई, मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिद हराम के सिवा तमाम मसाजिद में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। यानी कि 1000 दर्जा ज़्यादा इसकी फ़जीलत बयान हुई है, इतना सवाब है। ठीक है, ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें एक और चीज़ भी ऐड है, नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। हज के लिए जाने वाले लोग भी मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं। ठीक है, मनासिक हज में भी शामिल है कि वहाँ की ज़ियारत भी करनी है, जो कि रोज़ा रसूल और मस्जिद नबवी की ज़ियारत भी करनी है, जो कि मनासिक हज में शामिल है। ठीक है, इतनी फ़जीलत है इसकी, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तामीर फरमाई। अब हम आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौशती और तारीख़ी अहमियत वाज़े करें। मस्जिद नबवी इस्लामी रियासत का एक अहम मरकज़ बनी। ये मुसलमानों के लिए इबादतगाह के साथ साथ एक तरबियत गाह भी थी। यहाँ मुसलमानों को दीन इस्लाम की तालीम दी जाती। नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम मामलात पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन से मुशावरत फरमाते। दूसरे ममालिक के वफूद को यहाँ ठहराया जाता। इस्लाम की नशर व अशात के लिए वफूद इसी मरकज़ से रवाना होते। खुलफ़ाए राशिदीन ने मुख्तलिफ़ अदवार में मस्जिद नबवी में तोसी भी की थी, यानी कि मुख्तलिफ़ दौर जैसे जैसे आते गए सहाबा कराम उसमें रिकन्स्ट्रक्शन भी करते रहे, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक उसको रीबिल्ड करते गए। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, मस्जिद नबवी, उसकी फ़जीलत और उसकी अहमियत, कितनी अहमियत है। और मनासिक हज में भी उसका एक अहम मनासिक है, जो कि वहाँ पे उसकी ज़ियारत करना। ठीक है, इतनी फ़जीलत वाली चीज़ और इतना अच्छा टॉपिक, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है कि आपको इसमें लर्निंग करने में कोई भी मुश्किल हो। अगर आपने मेरा लेक्चर बहुत गौर से सुना है तो इट्स बिकम मोर ईजी दैन फॉर यू, कि आप इसको बहुत इजीली लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको इजी नहीं लेना, बहुत अच्छे से इसको लर्न करें। एक ये हमारी हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री, वी शुड नो अबाउट डैट। हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस्लाम में क्या क्या कुछ किस तरह से वक़ू पज़ीर हुआ, हमारे हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी, किस तरह से हिजरत करके आए, क्या क्या कुछ उन्होंने इस्लाम के लिए काम किया। ठीक है, तबलीग के लिए उन्होंने क्या कुछ बर्दाश्त किया, और मुसलमानों को किस तरह से सब्र व इस्तकामत का मुज़ाहरा किया और करके दिखाया, अपनी लाइफ से एक उसवा हसना, एक मिसाल कायम की। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको लर्न भी करना है और बहुत अच्छा से इसका फ़ीडबैक भी देना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।